हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय चंद्रा। ये स्कूल में आपका स्वागत है। आज आपको पहला जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया जाएगा। आज का टॉपिक है रासायनिक अपक्रियाएं एवं उसके प्रकार। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम लोग दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का बहुत उपयोग करते हैं, बस केवल हम लोगों को जानकारी नहीं होती है। जैसे रासायनिक अपक्रियाएं होती क्या है, अगर हम बात करें कि रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपने देखा होगा कुछ। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। देखिए, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहले आपके परिवर्तन होते हैं भौतिक परिवर्तन। ये भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, ये थोड़ा सा आपके मन में आना चाहिए कि भाई फिजिकल चेंज क्या है। कुछ भी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना, ना समझना है। जैसे भौतिक परिवर्तन की बात करें तो भौतिक अवस्थाएं आपकी तीन ही मानी गई हैं। होती तो चार भी मान ली गई हैं, लेकिन पहली आपकी ठोस होती, दूसरी आपकी द्रव होती और तीसरी आपकी गैस होती है। और थोड़े से यहाँ पे एक शब्द और मैं प्रयोग कर रहा हूं, बाह्य कारक। ये बाह्य कारक क्या होते हैं? ऐसे कारक जो किसी चीज पे इफेक्ट डालते हैं और वो दिखाई नहीं पड़ते। जैसे आप जानते हैं, गर्मी होती है तो पता लगता है कि आज टेम्परेचर ज्यादा है। अब टेम्परेचर कैसे पता लगता? शरीर को पता लगता है कि भाई टेम्परेचर में वेरिएशन आ रहा, तो हम लोग जान जाते हैं कि अभी ठंडी है या गर्मी है। लेकिन वो हमको ना ठंडी दिखाई पड़ती और ना ही गर्मी दिखाई पड़ती। कहने का मतलब ये सारे कारक आपके कौन से होते हैं? बाह्य कारक। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जैसे आपका जल होता है, आपको पता है जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। ठीक है, जल को हम लोग फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं तो क्या होता है? H2O। और जल की जो भौतिक अवस्था होती है वो L, यानी यहाँ पे लिक्विड लिखा गया। क्या लिखा गया? लिक्विड। अब देखिए, सामान्य ताप पे जल जिस अवस्था में पाया जाता है वो उसकी भौतिक अवस्था हो जाती है। या रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, कमरे के ताप पे भी वही होता है। जल जो होता है, अगर इसको हम गर्म कर दें 100 डिग्री सेल्सियस पे, इसको अगर हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? जल जो है वो किस अवस्था में चला जाएगा? भाप अवस्था में। ठीक है, यानी जल काहे में कन्वर्ट हो जाएगा? भाप में। लेकिन उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी गुण जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। केवल किसमें? अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम जल को ठंडा कर दें, और ठंडा कहां तक करें? 0 डिग्री सेल्सियस तक। जब 0 डिग्री सेल्सियस तक इसको ठंडा करते हैं तो उसके बाद हम लोगों को पता लगता है कि जल जो होता है यहाँ पे आपकी बर्फ बन जाती है। और बर्फ आपकी किस कंडीशन में होती है? सॉलिड कंडीशन में। ये तब तक रहता है जब तक कि ये बाह्य कारक गर्म करना और ठंडा करना ये काम करते हैं, तो तब तक तो ये अवस्था रहती है। लेकिन जैसे आप इनको हटाते हैं तो भाप भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप सब जानते हैं बर्फ जो होती है वो गलकर किस अवस्था में चली जाती है? लिक्विड कंडीशन में चली जाती है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि भौतिक परिवर्तन होते क्या हैं? ठीक है, एक लाइन में अगर कहें तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे परिवर्तन जिनमें परिवर्तन के फलस्वरूप किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। आपने देखा यहाँ पे कोई नया पदार्थ नहीं बना। अगर आपसे भाप का सूत्र पूछे तो भी H2O है, और बर्फ का सूत्र पूछ ले तो भी H2O है। ठीक है, तो सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा और ना ही इनके गुणों में कोई परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन समझ गए होंगे आप। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? भौतिक के बाद जो है कौन सा परिवर्तन आता है? रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन में क्या करेंगे? देखिए, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन, ठीक, रासायनिक परिवर्तन में हम लोग क्या करते हैं बेटा? रासायनिक परिवर्तन जैसे मान लिया आपने क्या किया कि दूध लिया, और दूध से हम लोग क्या बनाते हैं? दही बन जाता है। दूध को कन्वर्ट करते हैं तो काहे में कन्वर्ट हो जाता है? दही में। और दही को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो इससे क्या बनता है? मक्खन। और मक्खन को अगर हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? घी बन जाता है। अगर हम आपसे कह दें कि भाई दूध से दही बन गया, आप दही से दूध बनाइए, नहीं बना सकते हैं।
दही से मक्खन बना, लेकिन मक्खन से दही नहीं बना सकते हैं, और मक्खन से घी बना है और घी से आप मक्खन नहीं बना सकते। यानी कहने का मतलब हर अक्रिया के बाद एक नया पदार्थ बन रहा है। जैसे एक उदाहरण और भी है, हम सब जानते हैं गन्ने का रस कैसा होता है, मीठा होता है, और उससे क्या बनाई जाती है, शराब, अल्कोहल। अल्कोहल का की जो स्मेल होती है वो तीक्ष्ण होती है। और आगे चले गए तो एसिड आपका आ जाता है। एसिड की महक कैसी होती है, वो स्वाद उसका कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल यानी सिरके की अगर हम बात करें, तो कहने का मतलब क्या है कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, ऐसे परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के फलस्वरूप किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब सब में देखिए आप, नया पदार्थ, जैसे इसमें दूध से दही बना, ठीक है, फिर दही से आपका क्या बना, मक्खन बना, मक्खन से घी, तो ये सब केमिकल चेंज है, यानी रासायनिक परिवर्तन है। कैसे परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। थोड़ा सा और आप लोग जानते हैं, घरों में लोहा होता है, लोहे के जितने भी बर्तन होते हैं, या आप जानते हैं लोहे के जितने भी जाली वगैरह होती है घरों में लगी होती है, उनमें पेंट कर दिया जाता है। पेंट क्यों करते हैं कि जब कभी भी क्या होता है, अगर नमी मिल जाती है उसको, तो नमी मिलती है तो एक रस्ट लग जाती है, यानी जंग लग जाती है। और जंग का सूत्र होता है Fe+2, ऑक्सीजन का होता है -3, तो ये आपका बना देगा Fe2O3, और डॉट आपका क्या हो जाएगा, XS2O। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये तो जंग का सूत्र, यानी जब नमी मिलेगी तभी जंग लगेगी। तो इसीलिए लोहे को जंग से बचाने के लिए उनके ऊपर क्या कर दी जाती है, पेंट कर दी जाती है। तो समझ गए होंगे रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। Thank you for watching Ye School. Please like and share.